तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। आज के क्लास में हम लोग किससे रिलेटेड बात करेंगे? टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए हैं प्लांट किंगडम में, जिसमें अलगी से रिलेटेड सारा बात हम लोग कर चुके हैं। अलगी से रिलेटेड सारा बात हो गया है। दूसरा जो हम लोग बात किए ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स से भी रिलेटेड सारा बात हम लोग कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड। टेरिडोफाइट्स आज का जो क्लास है उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइट्स से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। बच्चों टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात करें, टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो उसमें आखिर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात करें तो टेरिडोफाइट्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं क्लब मॉस, नहीं क्लब मॉस इसी में इंक्लूड होता है टेरिडोफाइट्स में। दूसरा हॉर्स टेल की जो बात करते हैं इसी टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या? क्लब मॉस। ये क्लब मॉस, और क्लब मॉस के बाद जो हम लोग बात करते हैं क्या? हॉर्स टेल मॉस। हॉर्स टेल मॉस की जो बात करें ये आप जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको? हॉर्स टेल मॉस। और तीसरा जो हम लोग इसमें बात करते हैं मेनली, और तीसरा किससे रिलेटेड बात करेंगे? फर्न से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपको फर्न देखना है तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये फर्न। तो तीन बात हम लोग मेनली टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत करते हैं। क्लब मॉस, क्लब मॉस, दूसरा जो बात कर रहे हैं हॉर्स टेल मॉस, और तीसरा जो हम लोग बात करेंगे क्या? फर्न। यही तीन मेनली हम लोग बात करते हैं किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हम लोग जो बात करते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स जो हम लोग बात करें मेनली इसका जो यूज़ होता है मेडिकल पर्पस के लिए होता है और सॉइल बाइंडर के तरह यूज़ होता है। जो टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं इसका जो मेन यूज़ है वो क्या है? मेडिकल पर्पस। दूसरा इसका जो यूज़ होता है मेडिकल पर्पस के अलावा अगर बात करें तो सॉइल बाइंडर के तरह इसका यूज़ होता है। जो मेडिकल पर्पस में जो पिल्स है, बहुत सारा दवा आता है तो उसके लिए, और सॉइल बॉन्डर की हम लोग जो बात कर रहे हैं बाइंडर, तो सॉइल बाइंडर के लिए हम लोग इसको टेरिडोफाइट्स को यूज़ करते हैं। बच्चों टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात करें ये ऑर्नामेंट्स के लिए इसको फ्रिक्वेंटली ग्रो करवाया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स के लिए इस टेरिडोफाइट्स को फ्रिक्वेंटली ग्रो करवाया जाता है। ऑर्नामेंटेशन के लिए जो बात करते हैं। इवोल्यूशनरी अगर हम लोग इस पे बात करें तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर बंडल। कहने का मतलब ये है कि पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट आप बोल सकते हो कि जो कि क्या है? टेरिडोफाइट्स है। ये जो आपको टेरिडोफाइट्स दिख रहा है ये पहला क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो क्या दिख रहा है बच्चों? टेरिडोफाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला सक्सेसफुल जो टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो वो टेरिडोफाइट्स है। सक्सेसफुल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहला सक्सेसफुल इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि वेस्कुलर बंडल इससे पहले किसी में भी नहीं था। वेस्कुलर बंडल की जो हम लोग बात करते हैं तो न तो अलगी में वेस्कुलर बंडल था, न तो फंजाई में वेस्कुलर बंडल आया। तो टेरिडोफाइट्स पहला ऑर्गेनिज्म है या प्लांट कम्युनिटी की बात कर लो आप, तो उसमें क्या है कि सबसे पहला फर्स्ट टाइम क्या आया? वेस्कुलर बंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसके पास वेस्कुलर बंडल आया। और वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब क्या है? कि उसके पास जाइलम एंड फ्लोएम, हम लोग जो बात करते हैं उसके पास क्या? जाइलम एंड फ्लोएम से रिलेटेड उसके पास जाइलम और फ्लोएम आए फर्स्ट। इम्ब्रायो यहाँ पे जो हम लोग बात करें ये कैसा होता है? टेरिडोफाइट्स एम्ब्रायोफाइटिक होता है, आर्चिगोनिएट होता है, और वेस्कुलर ट्रेकियोफाइट्स क्रिप्टोगेम्स में आता है। मैंने पहले भी बताया था क्रिप्टोगेम किसको बोलते हैं। तो वैसा प्लांट जिसमें क्या नहीं हो? सीड नहीं होता, सीड नहीं होता। और उसी में अलगी आया था, ब्रायोफाइट्स आया, और जो लास्ट है टेरिडोफाइट्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि अलगी ज़्यादातर एक्वेटिक मिला। अलगी से जो एडवांस प्लांट आया था, अलगी से जो एडवांस आया था ब्रायोफाइट्स, उसको हम लोग बोले थे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम।
एम्फीबियन। और जो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका क्या है, टेरेस्ट्रियल और प्लांट किंगडम। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने लगा, टेरिडोफाइट सबकी जो बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट हो गया, लैंड पे आके कंप्लीट ये रहने लग गया नहीं। और लैंड पे अगर रहना है तो उसको क्या चाहिए, वेस्कुलर बंडल होना जरूरी है। अगर लैंड पे रहना है वेस्कुलर बंडल होना जरूरी है। ये अलग बात है कि टेरिडोफाइट्स को अभी भी कूल डैम्पी सेडी प्लेस चाहिए। पानी से अभी अभी बाहर आ गया, पानी से बाहर आया था तो अलगी, अलगी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट। तो इसको ग्रो करने के लिए कूल प्लेस अभी भी चाहिए, डैम्प चाहिए, सेडी प्लेस चाहिए नहीं। यहाँ पे फ्लोरिस और सैंडी सॉइल कंडीशन इस सब की जो बात करें तो ये ज़्यादा प्रेफर करता है कौन, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होता है तो इसके लिए क्या चाहिए कि कूल प्लेस होना जरूरी है, डैम्प होना जरूरी है, सीडी प्लेस होना जरूरी है। और यहाँ पे जो बात करें कि सैंडी सॉइल कंडीशन ये सब जो होगा तो उस पर अच्छे से ग्रो करता है टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात करें। बच्चों मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो ब्रायोफाइट्स है डोमिनेंट फेज जो लाइफ साइकिल का होता है ब्रायोफाइट्स का क्या था, गैमेटोफाइटिक फेज था प्लांट बॉडी में। ब्रायोफाइट्स का अगर आप याद करो, ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या था, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इवन ब्रायोफाइट्स ही क्यों, अलगी का भी जो डोमिनेंट फेज था वो हैप्लॉइड, अलगी भी हैप्लॉइड था प्लांट बॉडी, या मेन फेज या डोमिनेंट फेज अलगी की भी बात करोगे तो हैप्लॉइड ही था। अलगी के बाद जो दूसरा आया ब्रायोफाइट्स, उसमें भी हम लोग हैप्लॉइड ही बात करें। टेरिडोफाइट्स की जो बात करें तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी है ये एस्पोरोफाइटिक होता है, एस्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है। बच्चों मैंने अलगी के बारे में बताया था कि वहां कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीफ या यूं कहिए कि थिलोइड बॉडी था। अलगी के बाद जो एडवांस फॉर्म में आया नहीं ब्रायोफाइट्स, तो वहां रूट लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। रूट के तरह स्ट्रक्चर हुआ करता था, स्टेम की तरह स्ट्रक्चर हुआ करता था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी था, बट रूट नहीं था, स्टेम नहीं था और लीफ नहीं था, रूट लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया, टेरिडोफाइट से आया। जब सेप्रोफाइट्स आया, बोले तो जब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट करने लगा तब जाके यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ की हम लोग बात करने लगे। तो आप कह सकते हो कि जो टेरिडोफाइट्स है इसका जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट मिलता है, शूट मिलता है, या स्टेम और लीफ यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो रूट, शूट और लीफ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, टेरिडोफाइट से। ये जो ऑर्गेन है यहाँ पे जो सेप्रोफाइट की बात करते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है, किसमें, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू मौजूद होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मौजूद होता है। तो ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, टेरिडोफाइट से रिलेटेड बात कर रहे हैं बच्चों। टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसका जो रूट है, शुरुआती जो रूट बना तो वो एडवेंटिशियस रूट आया। इस तरह का रूट आया था, शुरुआती जो रूट आया था वो एडवेंटिशियस रूट की हम लोग बात करते हैं। शुरू में जो रूट सब आया टेरिडोफाइट्स में वो एडवेंटिशियस रूट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। स्टेम की अगर बात करें, टेरिडोफाइट्स का जो स्टेम होता है इंटरनली शॉ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टिल। मतलब टेरिडोफाइट्स के स्टेम में एपिडर्मिस मिलने लगा, कॉर्टेक्स सब आ गया, स्टिल की हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सब मिलना स्टार्ट हो गया टेरिडोफाइट्स के स्टील। स्टील जो है, स्टील की अगर हम लोग बात करें तो स्टील में भी कैसा होगा, देखिए प्रोटो स्टील कहलाता है। स्टील कैसा होगा, प्रोटो स्टील कहलाता है। प्रोटो स्टील किसको बोलेंगे, तो प्रोटो को प्रोटेक्ट करेंगे, एक लाइन याद रखिएगा, प्रोटो स्टील है जिसमें सेंट्रल कोर जो है इंटरनली जाइलम होता है और फ्लोएम उसको सराउंड कर देता है। नहीं, जाइलम यहाँ का सेंट्रल कोर जो होता है प्रोटो स्टेम की अगर हम लोग बात करें, प्रोटो स्टील जिसको बोलते हैं, स्टेम नहीं स्टील, तो उसमें जो होता है कि अंदर में होता है जाइलम। ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है, जाइलम, और उसके बाहर से कौन कवर क्या हो रहेगा, फ्लोएम। जो जाइलम है
जो दिख ही रहा है आपको लेवल किया हुआ। इस जाइलम जो कि अंदर में है और बाहर से क्या करता है, फ्लोएम इसको कवर करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टील से रिलेटेड हम लोग इसकी बात करते हैं, प्रोटो स्टील है बच्चों। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, एक मेडुलेटेड प्रोटो स्टील भी होता है, मेडुलेटेड प्रोटो स्टील भी बोलता है, जिसको कि हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिफनो स्टील। क्या बोला जाता है, सिफनो स्टील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिफनो स्टील में क्या है, सिफनो स्टील में क्या है, तो अंदर में सबसे अंदर की अगर बात करें मेडुला, उसके बाहर हो जाता है जाइलम और उसके भी बाहर हो जाता है फ्लोएम। तो सिफनो स्टील ये इसका स्टेम में आपको देखने को मिलता है, क्या, टेरिडोफाइट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं। यही जो सिफनो स्टील है, स्कैटर्ड लीफ गैप इसमें मौजूद होता है। सिफनो स्टील्स में क्या मौजूद होता है, स्कैटर्ड बिखरा पड़ा रहता है लीफ गैप। सिफनो स्टील की अगर हम लोग बात करें, स्कैटर्ड लीफ गैप मौजूद होता है। इसमें गौर से देखिए, ये जो लेवल किया हुआ है, तो बाहर से क्या दिख रहा है आपको, फ्लोएम दिख रहा है। फ्लोएम के सबसे अंदर में उसके जस्ट मिडिल में जो लिखा हुआ है वाइट वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है, वो क्या है, मेडुला है। और देन आपको जाइलम जो ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये जाइलम है, और उसी के पास आपको क्या दिख रहा है, लीफ गैप। ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, लीफ गैप आपको दिखने लग गया। तो ये टेरिडोफाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी में और भी होता है, डेक्टाइलो स्टील भी होता है। डेक्टाइलो स्टील क्या होता है, डेक्टाइलो स्टील, यहाँ पे डिस्क्रिएटेड स्फेनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप। लीफ गैप कैसा होगा, ओवरलैप कर जाएगा। नहीं, डेक्टाइलो स्टील जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शिफनो स्टील होता है विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो मैं लेवल कर रहा हूँ इसको, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये लेवल हो गया। ऊपर फ्लोएम, मेडुला और जाइलम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ओवरलैप जो लीफ गैप है वो ये ओवरलैप कर जाता है लीफ गैप। ये जो बिलिंग करता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, ओवरलैप लीफ गैप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब लीफ कैसा होता है, ये तो हम लोग स्टेम से बात किए, रूट बात किए, स्टेम बात किए, जरा सा लीफ से भी रिलेटेड इसमें बात कर लेते हैं। बच्चों लीफ की अगर हम लोग बात करें, तो लीफ जो होता है टेरिडोफाइट्स का, वो छोटा होगा, माइक्रोफिल्स होता है, छोटा लीफ, MICRO, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैंने पहले भी बताया। माइक्रो लीफ जो माइक्रोफिल जो होता है, ये सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला इस सब में मिलता है, लेकिन लार्ज भी लीफ मिलता है। और अगर लार्ज लीफ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। मैक्रोफिल जो होता है वो फर्न में मिलता है। लीफ का साइज छोटा जो सिलेजिनेला इस सब में आपको मिल जाएगा, तो छोटा लीफ सिलेजिनेला में है, और जो बड़ा लीफ की हम लोग बात करेंगे वो किस में आ जाता है, फर्न में। बड़ा लीफ की अगर हम लोग बात करें तो किस में आएगा बच्चों, फर्न में, यहाँ पे लीफ आ जाता है। एस्पेरोफाइट्स जो है, एस्पेरोफाइट्स बियर एस्पोरेंजिया, जो एस्पोर प्लस फाइट क्या बियर करेगा, एस्पोरेंजिया, और वो क्या होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको एस्पोरोफिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लीफ लाइक जो अपेंडेजेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, एस्पोरोफिल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाऊं, तो ये जो दिख रहा है, ये फिगर देखिए, और जो दूसरा फिगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये दूसरा फिगर, दूसरे फिगर में जो टिप पार्ट पे आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एस्पोरोफिल दिख रहा है, और अंदर में जो दिख रहा है एस्पोरेंजियम, एस्पोर बनाने वाला वेसल्स। एस्पोरेंजियम किसको बोलते हैं हम लोग, एस्पोर बनाने वाला वेसल। बच्चों इसका जो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एस्पोरेंजियम में भी लेप्टो एस्पोरेंजिएट, या इसी को क्या बोलता है, यू एस्पोरेंजिएट। जो डेवलपमेंट होगा एस्पोरेंजियम का, वो कैसा होता है, लेप्टो एस्पोरेंजिएट, यानी तो उसी को यू एस्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं। एस्पोरेंजिया की हम लोग जो बात कर रहे हैं, एस्पोरेंजिया की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो एस्पोरेंजिएट प्रोड्यूस एस्पोर बाय मियोसिस इन एस्पोर मदर सेल। एस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो जाता है, जो स्पोर बनता है, तो गारंटी है स्पोर बनेगा, और ये डिप्लॉइड प्लांट है, मेन बॉडी इसका क्या है, डिप्लॉइड है, तो जो स्पोर बनता है तो मियोसिस होके ये क्या करता है, स्पोर बनाने का काम करता है। अगर आप फिगर देखो तो ये यू स्पोरेंजिएट आपको दिख रहा है, यू स्पोरेंजिएट,
और इधर आप अगर आप देखो तो यहाँ पे एस्पोरेंजिया के अंदर की यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों, एस्पोरेंजिया के अंदर की बात कर बच्चों। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स की अगर हम लोग बात करें, सिमिलर काइंड का स्पोर यहाँ पे मिलता है, और यही ये जो प्लांट है इसको टर्म किया जाता है क्या, होमो एस्पोरस। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स की जो बात करें, ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, जितना भी स्पोर है वो सिमिलर एक तरह का दिखता है, और यही रीजन है कि उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमो एस्पोरस कंडीशन बोल देते हैं। जेनरा की अगर हम लोग बात करें, जेनरा लाइक सिलेजिनेला, सेल्विनिया, ये टू काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, दो तरह का भी स्पोर इसमें मिलेगा आपको, जैसे सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, साल्विनिया, टू काइंड ऑफ स्पोर। मैक्रो स्पोर जिसको मेगा स्पोर के नाम से भी जानते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो स्पोर। माइक्रो स्पोर तो छोटा स्पोर, MICRO छोटा स्पोर, MACRO बड़ा स्पोर। इसी में जो हम लोग बात करें, अगर दो अलग अलग टाइप का स्पोर है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एस्पोरस कंडीशन बोल देते हैं। वो क्या हो जाता है, हेट्रो एस्पोरस कंडीशन की हम लोग बात करें। बच्चों जो सिलिजिनेला की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिलिजिनेला जो दिख रहा है आपको ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये सिलिजिनेला। और सिलिजिनेला को अगर आपको देखना है तो ये देखिए आप, सिलिजिनेला ये जो दिख रहा है आपको ब्लिंक करता हुआ, क्या है, सिलिजिनेला। और साल्विया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है साल्विया, तो साल्विया में दिखना है तो ये देखिए ये क्या है, साल्विया का प्लांट बॉडी। तो सिलिजिनेला और साल्विया से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हेट्रोस्पोरस होता है, ये दोनों क्या है, हेट्रोस्पोरस है, माइक्रो और मैक्रो, दो तरह का स्पोर बनेगा। कुछ केस जो हम लोग बात करें स्पोरोफिल में, वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबिली। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोबिली, या उसी का एक दूसरा नाम है कोन। सिनिजिनेला और इक्विसेटम में आपको मिल जाएगा कोन, कोन और एस्ट्रोबिली के नाम से भी जानते हैं, तो कोन बोलिए या एस्ट्रोबिली के नाम से। जो यहाँ पे सिलिजिनेला आपको दिखा रहा है, सिलिजिनेला, तो ये जो दिख रहा है ये फिगर, ये क्या है, ये सिलिजिनेला से रिलेटेड आपको बात कर रहा है। ये क्या है, सिनिजिनेला से रिलेटेड बात कर रहा है। और इक्विसेटम जो हम लोग देखें, तो ये वाला जो फिगर आपको दिखा रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इक्विसेटम की बात कर रहा है। नहीं तो सिलिजिनेला और इक्विसेटम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं। स्पोर जो जर्मिनेट होता है, स्पोर जो जर्मिनेट होता है, गिव राइज टू इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोर जो जर्मिनेट करेगा तो वो ज़्यादातर जो क्या होगा, छोटा है, अगर छोटा लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। खास बात है कि फ्री लिविंग है, और ज़्यादातर फ्री लिविंग जो यहाँ पे है तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। थैलोइड गैमेटोफाइट होता है, जिसको प्रोथेली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है, धीरे धीरे कहिए कि गैमेटोफाइट घटता जा रहा है और स्पोरोफाइट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, जो गैमेटोफाइट है, रिक्वायर्ड कूल डैम्प एंड स्टेडी प्लेस टू ग्रो। गैमेटोफाइट कहाँ पे ग्रो करेगा, प्रोथेलस के जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोथेलस में जो गैमेटोफाइट है ये कहाँ पे ग्रो करेगा, तो कूल प्लेस पे ग्रो करेगा। टेम्पी प्लेस दे दीजिए आप और सेडी प्लेस दे दीजिए, तभी जाके ये ग्रो करने वाला है, तभी ये ग्रो करेगा बच्चों। फर्न का अगर हम लोग बात करें, फर्न थैलस विथ डेवलपिंग स्पोरोफाइट। फर्न का जो थैलस है, आपको यहाँ पे देखो, ये जो कवर किया हुआ है जो रेड कलर से, ये फर्न का थैलस की बात कर, ये किसकी बात कर रहा है, फर्न का थैलस। ये देखिए आप ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है क्या, फर्न का थैलस जो दिख रहा है, नहीं, ड्यू टू इंट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो बात करें, ड्यू टू नीड ऑफ वाटर, जो वाटर का नीड यहाँ पे होगा तो वाटर का फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। लिविंग टेरिडोफाइट को स्प्रेड करवाने में हेल्प करेगा, नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रेड जो होगा, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। तो स्प्रेड इसका जो है लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, नैरो बहुत ही स्मॉल जोग्राफिकल रीजन में आपको टेरिडोफाइट सब मिलेगा। बच्चों टेरिडोफाइट्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है।
इसका जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो टेरिडोफाइट्स का होता है आर्चिगोनिया। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यहाँ पे मौजूद होता है। अगर आपको देखना है तो ये जो दिख रहा है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं फर्न गैमेटोफाइट। राइट साइड में जो आपको दिख रहा है एंथ्रीडिया और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम की बात करते हैं हम लोग। सेक्स ऑर्गन जो इसका होता है मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है एंड सेसाइल होता है। मल्टी सेलुलर होगा, जैकेटेड होगा और कैसा होगा, सेसाइल नेचर का होता है। बच्चों ये जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स का जो हम लोग बात करते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। मेगा स्पोर मिलेगा, माइक्रो स्पोर मिलेगा और जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइटिक रिस्पेक्ट। वही जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली दे देंगे। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एंथ्रीडियम, एंथ्रेजोइट्स। एंथ्रीडिया के अंदर जो बनेगा एंथ्रेजोइट्स, तो वाटर उसमें रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन की जो हम लोग बात करते हैं। और जैसे फ्यूज किया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट विथ एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम में एग था और वहीं पे जाके मेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज कर देता है। और जैसे फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो आपको अच्छे से पता है क्या बना देगा, जाइगोट। मेल गैमेट जो रिलीज करेगा यहाँ पे, मेल गैमेट रिलीज यहाँ पे, मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया से रिलीज होके आर्चिगोनियम जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है उसके माउथ होते हुए ये इंटर कर जाता है अंदर, और वहीं पे जाके क्या करेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जाके मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका नाम भी देते हैं जूडियोगेमस, जूडियोगेमस ओगेमी। इसको क्या बोला जाता है, जूडियोगेमस ओगेमी। इसको जो हम लोग बोलते हैं जूडियोगेमस ओगेमी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं बच्चों। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ दिस प्लांट्स आर रिटेंड ऑन द पेरेंटल स्पेरोफाइट और वेरिएबल पीरियड, वहीं पे रहेगा। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जाइगोट, यही जाइगोट फिर डिवाइड करेगा और यंग एम्ब्रायो बना के रख देगा। यंग एम्ब्रायो कहाँ पे बनाएगा, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यंग एम्ब्रायो जो यहाँ पे बनाता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर की बात है, यहाँ पे यंग एम्ब्रायो बनाते हैं। जैसे अगर आप फिगर पे गौर करो, ये जो फिगर है इस पे गौर करो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे यंग एम्ब्रायो का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जाके मिल जा रहा है। बोले तो मेल गैमेट आप स्पर्म भी बोल सकते हो और फीमेल गैमेट जो एग भी बोल सकते हो। तो स्पर्म और एग कैसे यहाँ पे मिल रहा है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना, वही जाइगोट फिर डिफ्रेंशिएट करके न्यू प्लांट बॉडी जो नीचे की ओर आपको दिखाया हुआ है वो बन जाता है, नया प्लांट बॉडी बन जाए। बच्चा यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ये प्रिकर्सर होता है किसका, सीड हैबिट का। आप कह सकते हो कि गैमेटोफाइट की जो बात करते हैं तो ये जो इवेंट है यहाँ पे, दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसीडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। आपको मैंने पहले भी बताया है कि टेरिडोफाइट्स के बाद जो जिम्नोस्पर्म आएगा तो जिम्नोस्पर्म में फिर सीड आ जाएगा। तो एक तरह से कहिए सीड के लिए इन्वायरमेंट तैयार करके रख दिया कौन, टेरिडोफाइट्स की। फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें फिर सीड आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ का जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। एम्ब्रायो जो यहाँ पे बनेगा, तो एम्ब्रायो की जो हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करेगा, वेल डिफाइंड। पहले तो मल्टी सेलुलर याद रखिए, और मल्टी सेलुलर के बाद जो हम लोग बात करेंगे तो वेल डिफाइंड यहाँ पे क्या मौजूद होगा, टेरिडोफाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों फर्न की जो बात करें, फर्न लाइक ड्रायोपेट्रिस की अगर बात करें तो स्टेम जो होता है इसका अंडरग्राउंड राइजोम बनाता है, अंडरग्राउंड राइजोम होता है इसका। जो स्टेम होता है तो वो कैसा होगा, अंडरग्राउंड राइजोम बनाने का काम करेगा। जैसे अगर आपको देखना है तो इस तरह से देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, नहीं तो अंडरग्राउंड राइबोसोम, अंडरग्राउंड राइजोम बनाने का काम करेगा। यहाँ पे जो लार्ज एरियल लीफ की अगर हम लोग बात करें, जनरली क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड होता है, नहीं, और उसी को फ्रॉन्ट बोलते हैं। लीफ को उसे भी क्या हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, फ्रॉन्ट। लेकिन ध्यान रहे पिनेटली फ्रॉन्ट होता है, पिनेटली फ्रॉन्ट की हम लोग बात करते हैं, मतलब दोनों साइड में होगा। पिनेटली अगर बात करें
तो दोनों साइड में नहीं, एक साथ एक ही जगह से एक ही पॉइंट से दोनों साइड से निकलता जाएगा, इस तरह से नहीं, इस तरीके से निकलता चला जाता है, इसको फ्रंट बोलते हैं। यंग लीफ जो है यहाँ पे जो बात करें सार्सिनेट वेरिएशन क्वाइलिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द बेस, तो ये चीज़ हो जाता है, इसमें वेरिएशन आपको दिख जाएगा बच्चों। सार्सिनेट यहाँ पे जो है वो क्या दिखेगा आपको, वेरिएशन। जैसे सार्सिनेट वेरिएशन में क्या बोला कि टिप पे क्वाइल कर जाएगा, टिप पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टिप पे क्वाइल कर जाएगा। यंग लीफ की हम लोग जो बात करते हैं तो वो टिप पे क्वाइल कर जाएगा। बच्चों इसका दूसरा एक फिगर देखें तो ये फिगर आप देखिए, इसमें आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। नीचे जो सबसे नीचे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, रूट से जस्ट ऊपर हम लोग क्या बात कर ले रहे हैं, राइजोम। फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं पेटियोल, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक फ्रंट, जो लेफ्ट साइड में आपका लिखा हुआ है फ्रंट, और राइट साइड में जो दिख रहा है छोटा छोटा वो जो लीफ ब्लेड कहलाता है, नहीं ये किसका है, पॉलीपोडियम। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये पॉलीपोडियम। यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स जो है कवर्ड होता है ब्राउन मल्टीसेलुलर हेयर कॉल्ड, क्या नाम है उसका, रेमेंटा। जो टेरिडोफाइट्स आर कवर्ड विथ ब्राउन मल्टीसेलुलर हेयर कॉल्ड रेमेंटा। रेमेंटा से वो क्या होता है, कवर्ड होता है। रेमेंटा की जो हम लोग बात करते हैं, ये देखिए आपको जो फिगर में दिख रहा है हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेमेंटा। यहाँ लिफलेट जो है ओपन होगा किसमें, डाइकोटोमस, या नहीं तो परकेट वेनेसन यहाँ पे बोला जाता है, नहीं परकेटेड वेनेसन, तो इसमें रहेगा। बच्चों यहाँ पे जो एस्पोरेंजिया है, एस्पोरेंजिया आर फॉर्म ऑन द वेंट्रल और लोअर सरफेस ऑफ लिप, इन ग्रुप ऑफ दिस आर कॉल्ड सोरी। ये देखिए वेंट्रल मतलब पीछे के साइड से, यहाँ पे क्या होता है एस्पोरेंजिया, ये जो आपको डॉट 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 बिंदी की तरह दिख रहा है ब्राउन कलर का, तो पहले तो लीफ है, तो लीफ को क्या बोलता है, स्पोरोफिल, और वहीं पे जो ग्रुप में एस्पोरेंजिया सब रहेगा जिसको क्या बोला जाता है, सोराई, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोराई। जैसे ये जो आपको दिख रहा है सोराई, तो यही एरो जो मारा गया, तो ये किसकी बात कर रहा है, सोराई से रिलेटेड बात कर रहा है बच्चों। Each spores is covered by a membranous sheath of its own and its true क्या इंडस्ट्रीजम। यहाँ पे जो बात करें ट्रू INDUS इंड्यूसम, नहीं तो इससे कवर्ड है। जैसे यहाँ पे अगर फिगर में आप देखो तो फिगर में ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ये इस तरीके से ये फिगर में जो दिख रहा है तो ये आपको दिखा रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ये किसकी बात कर रहा है, एस्पोरेंजिया का। ये किसकी बात कर रहा है, एस्पोरेंजिया। और उसके अंदर एरो के अंदर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ट्रू इंड्यूसम, नहीं इसी की बात कर रहा है। और ये जो चारों साइड से दिख रहा है ये पूरे को क्या हम लोग बोलेंगे, सोरस। क्या नाम है, सोरस, उसी को बोला जाता है सोरस। द एंथ्रेजोइड जो बात करें फर्न का, जनरली एस्पैरेली क्वाइल्ड एंड मल्टी सिलिएटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी सिलिएटेड की हम लोग बात करते हैं फर्न में। इन सम फर्म लाइक टेरिस, नहीं पेटेरिस और इच सोर्स प्रोटेक्टेड बाय ए रिफ्लेक्स्ड मार्जिन ऑफ द फर्टाइल लीफ विच इज कॉल्ड फॉल्स इंड्यूसम। क्या बोला जाता है कि जो यहाँ पे फर्टाइल लिफलेट होगा जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉल्स इंड्यूसम के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है, फॉल्स इंड्यूसम, यहाँ पे बोला जाता है बच्चों फॉल्स इंड्यूसम। टेरिडोफाइट जो है फर्दर क्लासीफाई किया गया 4 क्लास में। टेरिडोफाइट्स को 4 भाग में, ये कि इसको फिर से बांट दिया गया 4 क्लास। 4 क्लास में जो है सबसे पहला क्लास जो इसका बांटा गया है साइलोप्सिडा, क्या बोला जाता है, साइलोप्सिडा। और दूसरा जो क्लास बांटा जाता है उसको बोला जाता है लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। फिर तीसरा जो बांटा जाता है एस्फेनोप्सिडा, एस्फेनोप्सिडा। और जो चौथा बांटा जाता है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। 4 भाग में इसको बांट दिया, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और एस्फेनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। ये 4 भाग में इसको बांट दिया गया था, इसको टेरिडोफाइट्स। बच्चों आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे MCQ। पहला क्वेश्चन जो है टेरिडोफाइट्स बिलोंग टू व्हिच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, सॉरी टेरिस
किस में मिलेगा? तो ये जो है पहला ऑप्शन जो कि अभी अभी मैंने बताया, सैलोप्सिडा, लैकोप्सिडा, एस्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इसमें मिलेगा, टेरोप्सिडा में मिलता है। नेक्स्ट जो अगर क्वेश्चन की बात करें, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करें तो सेलेजिनेला, साल्विनिया, दूसरा जो है सैलोप्टम, एडियंटम, ट्रायोप्टेरिस और टेरिस, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। इस तरह से जो हम लोग बात करें, चौथा क्या है, सिलेजिनेला और लाइको, आंसर क्या जाएगा, पहला सिलेजिनेला और साल्विनिया। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा था। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एस्टेम की अगर बात करें, एस्टेम इज अंडरग्राउंड राइजोम, सिलेजिनेला, साल्विनिया, ट्रायोप्टेरिस और सैलोप्टम। तो आंसर क्या जाएगा, ट्रायोप्टेरिस आंसर चला जाएगा। बच्चों ये जो हम लोगों ने बात किया, ये किससे रिलेटेड बात किया, टेरिडोफाइट्स। ये पूरा हम लोग का टेरिडोफाइट्स खत्म। थैंक यू दोस्तों। बच्चों इस तरह से अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 360 आउट ऑफ 360 अगर आपको स्कोर करना है तो आप होम बायोलॉजी क्लासेस मेरा आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 3 सेंटर है, पटना में 3 सेंटर है, दिखनापारी, बाजार समिति और कंकड़बाग। इवन मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल होता है। मैं डुअल मोड में रहता हूँ। मैं जब भी ऑफलाइन में रहता हूँ तो लाइव क्लास भी मेरा एक साथ चलता रहता है, मेरा लाइव क्लास भी एक साथ चलता रहता है। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो और आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हो बच्चों। और आउट ऑफ 360 आप टिक कर सकते हो, बोले तो ला सकते हो मेडिकल एग्ज़ाम में। और मेडिकल में आपको पता है कि अगर रिजल्ट लेना है तो 610 615 के अप्रॉक्स में प्लस में आपको चलना पड़ेगा। उससे नीचे MBBS सीट आपको नहीं मिलने जा रहा है, खासकर अगर आप बिहार के हो तो तरीके से तैयारी कीजिए। और इसकी गारंटी है कि मैं जितना बता देता हूँ आपको, जितना आपको पढ़ा दिया जाता है, उसमें अगर हम लोग बात करें तो आपको जो 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 100 क्वेश्चन में गारंटी है 90 प्लस क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपको बनाना है तो 90 प्लस क्वेश्चन आपके क्लासरूम से होगा, आपके नोट से होगा। नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्लासरूम में बता दिया जाता है, टच करा दिया जाता है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना खींच पा रहे हो, ले पा रहे हो। चलो बच्चों, अच्छे से तैयारी करना है। 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक आया है आप लोग को। तरीके से कीजिए और धमाकेदार एंट्री कीजिए मेडिकल कॉलेज में, देश के बढ़िया मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में धमाकेदार एंट्री हो। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से ही आपको। और तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन डालता हूँ। पढ़ा तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, बट कुछ टीचर लोग से मैं क्वेश्चन फ्रेम करके डालता हूँ। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस यूट्यूब पे जाके आसानी से कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।